आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में दिखते हैं, एसपीजी प्रोटेक्टिव है, बहुत बड़ी सभा होती है उनकी, दूर कहीं कोई एक बच्ची उनका स्केच लेकर आ जाती है, दूर कहीं कोई राम मंदिर का चित्र लेकर आ जाती है, दूर कहीं कोई हाथ हिलाती है, उसको कहते हैं कि उसको जरा ले लो भाई, उसकी चिट्ठी होगी, उसको चिट्ठी लिखते हैं। ये दो पैरेलल है भारतीय राजनीति के। जब आप कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी क्यों है, राहुल गांधी क्यों है, तो पहला तो यह कि राहुल गांधी नेता बनने के योग्य नहीं है। अब दूसरा मसला, क्या सचमुच ये राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कोई व्यक्ति बाबा साहब की फोटो लेकर खड़ा है और उसको इस तरह से दुत्कारना चाहिए? अब इससे आगे आ जाइए आप। अब तो खैर उससे हम लोग भी जूझेंगे, हम लोग बच्चे भी, वो यहाँ अलग अलग खुल गए हैं, जैसे जो यहाँ नोएडा एनसीआर में स्कूल हैं अच्छे, तो उनके बच्चों को वो ले जाते हैं पिकनिक पे, तो क्या कराते हैं, कहते हैं बोरा उसमें घुस जाओ और ऐसे कूद कूद के चलो, रेस कहते हैं उसको। हाँ, फिर क्या कहते हैं, रस्सी पकड़ के चलो। अच्छा गोबर है तो वहां जरा गोबर पातना जो होता है, कहते हैं जरा बनाओ, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो एंटरटेनमेंट है उनके लिए। जब कोई नेता होता है तो उसके लिए यह समर्पण होता है। जब राहुल गांधी के लिए होता है तो बिना किसी संकोच के, जो प्रियंका जिनका, जो उनको घर में पता था कि अरे क्या भाई तुम्हारे लिए अब एंटरटेनमेंट के लिए यात्रा भी करनी पड़ेगी, तो एंटरटेनमेंट है, चलो बाइक पे थोड़ी देर बढ़ जाते हैं, थोड़ा हेलमेट पहन लेते हैं, आनंद आएगा, रील बढ़िया बनेगी, अच्छे से कुछ बातचीत हो जाएगी। ठीक है, तो है तो यही। अब इसको कांग्रेस को लोग जैसे समझना है समझे। आपने जो नेता का अंतर बताया वो एक बात है, लेकिन जहां तक ये रही कि बाबा साहेब की फोटो पर लात मरवाना ये शहजादे का एंटरटेनमेंट है, सुरक्षाकर्मी की एक ही ड्यूटी होती है कि वो जिसकी सुरक्षा कर रहा है उसके नजदीक अगर वो किसी को देखता है कि खतरनाक ढंग से आ रहा है तो उसको रोके। हम सबने बड़ी कहानियां सुनी है, एसपीजी कैसे कोहनियां मारती है अगर कोई पत्रकार भी नजदीक चला जाता है प्रोटेक्टिव के। हाँ बिल्कुल, ये सच बात है, मैंने आई भी होगी शायद। मैंने एक पत्रकार को पेट पकड़कर दोहरा होते हुए देखा, ये सब सच बात है। तो इस आपने कहा उसको भी तो दिख रहा था सिक्योरिटी वाले को कि भाई तस्वीर ली है, उसका काम नहीं है। नहीं, सिक्योरिटी वाले का काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी ने वो कराया होगा, मैं यहाँ नहीं, मैं कह रहा हूं वो फोटो भी लेकर के देना ये भी सिक्योरिटी का काम नहीं। उसका काम है उनको प्रोटेक्ट करना, जो उसका प्रोटेक्टी है। नहीं, सिक्योरिटी वाले का। आप दोनों लोगों ने हमसे ज्यादा, समीर जी भी हैं, सबने ज्यादा यात्राएं कवर की होंगी, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं। ऐसी यात्राओं में बाकायदा उस नेता की टीम होती है जो ऐसे चीजों को ले जाके पहुंचवाती है। हाँ, वो ठीक है। ये काम भी तो होता है ना। इसका मतलब बाबा साहब की फोटो राहुल गांधी तक पहुंचवाना इनकी टीम की, इनकी यात्रा का काम, समन्वय संभालने वाली जिम्मेदारी है। ठीक है, नहीं वो बात ठीक है कि वहां पर जो लोग देख रहे हैं उनको देखना चाहिए कि कैसे हैंडल किया जाए। अब पब्लिक लीडर्स के लिए एक पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन अब सिक्योरिटी वाले ने उनकी फोटो नहीं ली और उसको लात मार दी, ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी है या इसको भी आप राहुल गांधी पे जोड़ देंगे? ये तो एग्जेजरेशन है। मैं आपकी नहीं कह रहा, मतलब यदि बीजेपी इसको कर रही है तो ये एग्जेजरेशन है कि हर चीज को आप राहुल गांधी से जोड़ दें कि राहुल गांधी ने बाबा साहब का अपमान किया। ये उनकी जो टीम है उसको देखना चाहिए था कि कोई बंदा वहां पर पास में आ रहा है, बाबा साहब की फोटो लेकर आ रहा है, तो वो राहुल गांधी जी तक पहुंचा दे। ठीक है, और राहुल गांधी जी, हो सकता है कोई बड़ा अनुभवी लीडर होता तो वो देखता रहता है कि भैया क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन सा फोटो। राहुल जी बड़े अनुभवी नेता नहीं। एक उदाहरण बताता हूँ, एक उदाहरण बता देता हूँ इस संदर्भ। विजय त्रिवेदी जी ने और मैंने दोनों वो यात्रा कवर की थी, लालकृष्ण आडवाणी जी की जो रथ यात्रा शताब्दी यात्रा से निकली थी। आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा की थी 2012 में आंध्र प्रदेश में हम एंटर हुए थे आडवाणी जी के साथ रथ यात्रा में। आडवाणी जी ने भाषण दिया अपनी बस में से, और उस समय तेलंगाना बना नहीं था, तो वहां के लोग तेलंगाना की डिमांड कर रहे थे बनाने की, तो वो कोई ज्ञापन लेकर आए थे आडवाणी जी के पास देने के लिए। आडवाणी जी इतने सतर्क थे कि सिक्योरिटी ने आने नहीं दिया, बहुत प्रोडक्टिव थे आडवाणी जी। अनंत कुमार ने देखा कि कुछ लोग कुछ लेकर आ रहे हैं, अनंत कुमार जी उनसे मिलने गए। जब वो लौट के आए तो आडवाणी ने पूछा कि क्या था, तो अनंत कुमार ने बताया कि सर वो तेलंगाना राज्य की डिमांड कर रहे हैं, वो आपको कुछ ज्ञापन देना चाहते थे। तो आडवाणी जी बस से उतरे, बोले बुलाइए उनको। आडवाणी जी गए उनके पास, उनसे मिले और उनसे कहा कि हमारा समर्थन है आपको, अगर हम सरकार में आएंगे तो हम आपके यहाँ तेलंगाना राज्य बनाएंगे, और आडवाणी जी उनका ज्ञापन लिया। तो ये तो जो अलर्ट नेता काम होता है कि जो लोग मिलने आ रहे हैं, छोटी सी चीज इसमें ऐड करूंगा। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक है राहुल गांधी प्रियंका गांधी को हेलमेट पहना रहे हैं, दूसरा है बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है। अब उनकी टीम की गलती है कि भाई इतनी सजग टीम नहीं है कि उनको राहुल गांधी को पहुंचा देते। वो ये तो टीम की गलती है ना, राहुल गांधी हो सकता है देख ही नहीं सके हो। दूसरी बात, जहां तक हेलमेट, तो हम क्या चाहते थे, वो हेलमेट वाला जो मजाक कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी मोटरसाइकिल पे पहने और हेलमेट ना पहने।